Hi friends, in this video we'll discuss the human anatomy जो बीडी चौरासिया का अपर लिम का हम मतलब सेकंड उसका जो चैप्टर है चैप्टर सेकंड में क्या है हम बोन का बारे में डिस्कशन करेंगे एक आज हम क्लाविकल का बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्लाविकल जो है थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमारा टोटल कितना बोन होता है 206 बोन होता है टोटल बोन। ठीक है, तो उसमें अपर लिम कंटेंट कितना है 64 बोन कंटेंट करता है। अगर 64 बोन अपर लिम में होता है तो इस साइड में कितना होता है 32 बोन होता है। ये भी 32 बोन होता है। तो दो सिंस टू अपर लिम सिमिलर वन नीड टू नियरली ओनली 32 जो बात अभी हम बोले हैं, तो टोटल हो गया 64। तो और क्या है अपर लिम के बारे में ये देखिए यहाँ और कुछ नहीं है, तो हम सीधा चलते हैं क्लाविकल का देखेंगे। तो क्लाविकल क्या है, क्लाविकल है उसको जो लैटिन वर्ड में हम उसका मीनिंग है स्मॉल की। क्या है स्मॉल की। ये एक लंग बोन होता है, क्लाविकल एक लंग बोन होता है एंड इज सपोर्ट द शोल्डर सो दैट आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। देखिए ये जो है ये एक लंग बोन होता है एंड ये हमारा क्या करता है शोल्डर का साथ में ऐसे अटैच होता है। देखिए ऐसे अटैच होता है, तो ड्यू टू दिस अटैचमेंट और क्लाविकल का वजह से ये हमारा जो आर्म है वो आराम से स्विंग कर पाता है। ठीक है, दिन देखते हैं क्लाविकल और क्या है। क्लाविकल ट्रांसमिट द वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम। ये भी देखा है हम, क्या कोई भी वेट हमारा फोर्स आता है वेट आता है तो कैसे हमारा ट्रांसमिट हुआ था हैंड से लेकर ह्यूमरस मतलब रिस्ट देके कैसे गया था, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो वो क्लाविकल से लास्ट में क्या जाता है, क्लाविकल से वर्ड जाता है स्टर्नम को, स्टर्नम से एक्सियल स्केलेटन को जाता है। तो इन दिस वे हमारा जो फोर्स और जो वेट है ट्रांसमिट हो रहा था। बोन हैज ए कार्व पार्ट कॉल्ड द शाफ्ट। ये जो बोन का है एक कार्व पार्ट होता है जिसको शाफ्ट बोलते हैं और टू एंड होता है जो लैटरल मीडियल। इसको हम यहाँ देख लेते हैं बोन में। देखिए ये जो कर्व पार्ट होता है ये जो कर्व पार्ट होता है ये होता है शाफ्ट होता है, और दोनों जो एंड होता है हम उसको मतलब दोनों एंड का दो नाम होता है, लेकिन टू एंड मतलब दो एंड होता है उसका और एक ही शाफ्ट होता है। तो जो दोनों एंड होता है उसका क्या क्या नाम है हम फिर देख लेते हैं यहाँ। देखिए लैटरल एंड जो होता है वो फ्लैट होता है, मीडियल एंड थोड़ा quadrilateral and the shaft is slightly curved so that the convex forward and medially 2/3 and concave forward in the lateral 1/3। पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हम समझा देते हैं। तो inferior surface is grooved longitudinally in it in the middle 1/3। देखिए ये क्या है, ये अगर हमारा कलर बोन, इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है एंड क्लाविकल भी बोलते हैं। इसका एक ये जो है ये जो बीच में जो पोर्शन है दैट इज शाफ्ट एंड ये है एक ही एंड है एंड दूसरा एंड इधर है। तो ये जो एंड है ये क्वाड्रिलेटरल होता है, ये फ्लैट नहीं है कि राउंडेड नहीं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये एंड को हम स्टर्नल एंड बोलते हैं, नहीं तो मीडियल एंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो एंड होता है ये फ्लैट होता है। ठीक है, और ये लैटरल एंड होता है। क्यों लैटरल एंड, क्योंकि यहाँ हमारा जैसे ये यहाँ हमारा क्या ह्यूमरस बोन अटैच होता है। ठीक है, ये लैटरल का तरफ, ये हमारा स्टर्नम का साथ में अटैच होता है। यहाँ सपोज यहाँ स्टर्नम हुआ हमारा,
तो ये स्टर्नम का साथ अटैच हुआ है, मतलब ये मीडियल का तरफ, बॉडी का मिडिल साइड में रहता है तो मीडियल का तरफ रहता है। सपोज ये स्टर्नम हुआ तो स्टर्नम का साथ ये अटैच हुआ है, ठीक है। और जो इसका जो शाफ्ट का है ये है मीडियल 2/3। अगर इसको 3 डिवीजन करेंगे हम शाफ्ट को, तो ये जो है ये मीडियल 2/3 है, लैटरल 1/3, हम ऐसे करके डिवाइड किया है। और क्या है एक खासियत ये बोन का ये है, ये बोन कैसे हम जानेंगे, ये जो अंटेरियर इसका कन्वेक्स मतलब आगे का तरफ आया है, एंड जो लैटरल तरफ, ये जो ह्यूमरस का तरफ लैटरल तरफ जो है ये कनकेविटी शो करता है। कन्वेक्स अंटेरियरली, मीडियल जो है 2/3 एंड ये लैटरल 1/3 जो है कनकेविटी शो करता है। जो एंटीरियर सरफेस में, कोस्टल सरफेस में, मतलब आगे का तरफ, कोई सामने में आपका खड़ा है, आप देखेंगे उसका मीडियल जो है ये थोड़ा आगे का तरफ आया है, मतलब कन्वेक्स शो किया है, एंड जो लैटरल है वो थोड़ा अंदर का तरफ गया है। आप भी खुद भी फील करके देख सकते हैं अपना क्लेविकल को, ठीक है। ये हो गया हमारा। और ये जो इंफीरियर सरफेस देखिए, ये जो क्लाविकल है इसका ये जो बॉर्डर है ये आगे का तरफ एंटीरियर होता है एंड पीछे ये ऐसा एक फ्लैट बोन है। सपा देखिए ये एक ऐसा फ्लैट बोन है, ये ऐसे लंगी चुन्नली रहता है। लंगी चुन्नली रहता है मतलब इसका एंटीरियर भी होता है, पोस्टीरियर भी होता है। सपोज ये है कोई, ये इसका एंटीरियर होता है, इसका पोस्टीरियर होता है, एंड जो आगे का तरफ एंटीरियर, पीछे का तरफ पोस्टीरियर, और सुपीरियर भी होगा, ऊपर का तरफ, नीचे का तरफ जो है इसका इन्फीरियर रहेगा, सरफेस रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये बोले हैं इन्फीरियर सरफेस पे एक ग्रूव होता है, लंगी चुन्नाली लंबा सा ग्रूव होता है इन मिडिल 1/3 में। देखिए ये अगर उसका ये इन्फीरियर सरफेस का व्यू दिखाया गया है, ये सुपीरियर सरफेस का ऊपर का तरफ से, ये नीचे का तरफ से, नीचे की तरफ से अगर देखेंगे यहाँ एक ग्रूव, एक गड्ढा जैसा है, इसको सबक्लावियन ग्रूव बोलते हैं। क्या ग्रूव बोलते हैं? सबक्लावियन, ठीक है। और फिर आगे देखेंगे यहाँ और कोनर ट्यूबरकल भी है, एक ट्यूबरकल है, CONOID कोनर ट्यूबरकल है, एंड यहाँ एक रीज मतलब उठा वाला रीज जो है, लंबा एंड उठा वाला जो एलिवेशन एंड थोड़ा लंगी चुन्नली जो जैसे है, तो उसको ट्रापीजर्ड रीज बोलते हैं, ठीक है। ट्रापीजर्ड रीज बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। हाँ, देखते हैं और क्या क्लाविकल का बारे में लिखा हुआ है। कोई पिक्यूलियरिटी ऑफ द क्लाविकल, क्लाविकल के बारे में क्या पिक्यूलियरिटी है? तो ये जो बोन है ये एक लंग बोन होता है, ये तो पता है। ये ओनली लंग बोन जो लाइव हॉरिजॉन्टल, देखिए सब बोन जो है जैसे ह्यूमरस हो गया, रेडियस, आल्ना जो भी है वो मतलब वर्टिकली ऐसे ही प्रेजेंट होता है, वर्टिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसे प्रेजेंट होता है? ऐसे वर्टिकली होते हैं। लेकिन ये ऐसा बोन है जो हॉरिजॉन्टली रहता है। कैसे रहता है? हॉरिजॉन्टली रहते हैं, ठीक है। वही बात लिखा है, ये हॉरिजॉन्टली रहता है। और क्या? सबक्यूटानियस थ्रू आउट, मतलब आप अगर देखेंगे खुद आपको भी फील हो जाएगा कि क्लाविकल जस्ट स्किन का नीचे में है, सबक्यूटानियस, ठीक है। मतलब थोड़ा मतलब पता चल जाएगा, आप फील कर पाएंगे। और क्या है? फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाई, ये फर्स्ट बोन है जो ऑसिफाई करता है। ओनली लंग बोन व्हिच ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन इसका होता है। एंड ओनली लंग बोन व्हिच हैज 2 प्राइमरी सेंटर, सबका जैसे लंग बोन का एक ही प्राइमरी सेंटर होता है, मोस्ट ऑफ द जैसे होता है, ये इसका 2 ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। देयर इज नो मेडुलरी कैविटी, इसका मेडुलरी कैविटी भी नहीं है, बोन मैरो नहीं, मेडुलरी कैविटी नहीं। इट इज ऑकेजनली pierced by the middle subclavicular nerve and receive weight of the upper limb via lateral 1/3 through the
कोराको क्लैविकुलर लिगामेंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ उसका कोराको क्लैविकुलर लिगामेंट होता है। आगे में हम देखेंगे उसको दे के, मतलब जब ह्यूमरस से उसका फोर्स आएगा, ह्यूमरस से कोई तो वट आएगा तो उसका जो फोर्स है ये क्या ह्यूमरस दे के क्लैविकल, ह्यूमरस क्लैविकल, ह्यूमरस का जो ये जो जॉइंट दे के, शोल्डर जॉइंट दे के फिर क्या क्लैविकल को जाएगा। क्लैविकल से ये कहाँ, ये जो हमारा कोराको क्लैविकुलर लिगामेंट होता है उसको ट्रांसफर करके वो फिर आगे जाएगा। जो ये बात हम पहले से बोल चुके हैं। देखिए यहाँ ट्रांसफर करके यहाँ से इस स्कापुला को आता है, फिर शोल्डर जॉइंट से स्कापुला आता है, स्कापुला से क्लैविकल, ये जो लिगामेंट दे के कोराको क्लैविकुलर लिगामेंट दे के क्लैविकल को जाता है। ठीक है, पहले स्कापुला को, सॉरी, शोल्डर ह्यूमरस से यहाँ आएगा, ये जॉइंट से यहाँ स्कापुला को आएगा, स्कापुला से ये लिगामेंट दे के क्लैविकल को जाएगा। ये याद रखना है आपको। और क्या है, देन ट्रांसफर टू द अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन को जाता है बाय द मीडियल 2/3 पार्ट। ठीक है, पहले लेटरल 1/3 में ट्रांसफर होके फिर यहाँ जाके फिर मीडियल 1/3 दे के वो जो है ट्रांसफर होता है। और क्या है, और इसका फीचर क्या है देखते हैं। देखिए इसका जो साफ्ट है, साफ्ट उसका साफ्ट जो है ये डिवाइडेड इनटू लैटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। मीडियल हमारा 2/3 होता है एंड लैटरल 1/3 होता है। हम ऐसे ही डिवाइड किए हैं। तो lateral 1/3 of the shaft is flattened from the above downward। lateral 1/3 फ्लैट होता है and it has two border, anterior and posterior border होता है, border होता है and anterior border is concave forward and posterior border is convex backward। देखिए ये lateral 1/3 हो गया। lateral 1/3 ये फ्लैट है, ये फ्लैट है तो फिर इसका सपोज ये एक फ्लैट सरफेस है, मेरा फिंगर को देखिए ये फ्लैट सरफेस है। फ्लैट होगा तो दोनों बॉर्डर होगा, एंटीरियर होगा एक पोस्टीरियर होगा। अगर इस तरफ देखेंगे ये एंटीरियर और पोस्टीरियर कहीं भी तरफ आप ले सकते हैं। एंड इसका एक सरफेस भी होगा, अपर सरफेस होगा मतलब, एंड सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस भी होगा, है कि नहीं। तो वही बात बोले हैं। तो ये आज ये फ्लैट होता है तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर होता है एंड सरफेस भी सुपीरियर इन्फीरियर बॉर्डर होता है। ठीक है, द सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस एंड इन्फीरियर सरफेस प्रेजेंट एंड एलिवेशन इज कॉल्ड कॉनवर्ड ट्यूबरकल एंड रिज इज कॉल्ड ट्रापीजियस। जो हम ट्रापीजॉइड हम जो पहले बोल चुके हैं। देखिए यहाँ कॉनवर्ड ट्यूबरकल होता है, एक ट्यूबरकल इन्फीरियर का तरफ अगर देखेंगे, ये फिर लैटरल का तरफ, ये लैटरल का तरफ, ये मीडियल तरफ नहीं, मीडियल लैटरल का तरफ कॉनवर्ड ट्यूबरकल होता है एंड ट्रापीजियस रिज भी होता है। ये हो गया। तो मीडियल 2/3 जो होता है शाफ्ट इज राउंडेड होता है एंड सेड टू बी 4 सरफेस। राउंड होगा तो क्वाड्रिलेटरल होगा तो 4 सरफेस होगा। तो एंटीरियर सरफेस इज कन्वेक्स फॉरवर्ड एंड पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ। तो देखिए इसका जो एंटीरियर सरफेस है, इसका जो एंटीरियर सरफेस है मीडियल जो 2/3 का, देखिए ये एंटीरियर है, ये जो सामने वाला एंटीरियर है ये कन्वेक्स, मतलब सामने से ये कन्वेक्स होता है एंड कनकेव पोस्टीरियरली ये क्या होता है, ये कनकेव होता है। ठीक है, और स्मूथ होता है। एंड इसका भी ये भी आगे का तरफ कनकेव होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। साइड डिटर्मिनेशन में भी ये हेल्प करेगा। तो ये हो गया हमारा। पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ एंड द सुपीरियर सरफेस इज रफ इन द मीडियल एंड
The inferior surface has a rough oval impression at the medial end, and the lateral half of this surface is longitudinal subclavian groove होता है. Nutrition foramen lies on the lateral end of the groove. Subclavian foramen यहाँ होता है inferior तरफ का, देखेंगे. एंड यहाँ एक फोरामन होता है, न्यूट्रेंट फोरामन होता है. ठीक है. लैटरल मीडियल एंड क्या देखें. लैटरल एंड को हम, ये जो लैटरल एंड है उसको हम एक्रोमियल एंड बोलते हैं और पीक ऑफ द शोल्डर बोलते हैं, जो फ्लैटन होता है. एंड फ्लैटन होता है फ्रॉम एबव डाउनवर्ड. एंड बियर द फैसेट आर्टिकुलेट, जहाँ पर अटैच होगा विद द एक्रोमियन प्रोसेस. इसका एक्रोमियल एंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्रोमियन जो स्कापुला का, एक्रोमियन स्कापुला का कोराकॉइड प्रोसेस होता है, एक्रोमियन प्रोसेस होता है. एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ये स्कापुला का अटैच होता है, ये जो क्लाविकल, इसीलिए एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट बनाता है. ठीक है. द मीडियल एंड स्टर्नल एंड इज क्वाड्रिलेटरल. ये जो एंड है हम देखें, ये क्वाड्रिलेटरल होता है, चारों मतलब उसका सरफेस होता है, तो क्वाड्रिलेटरल होता है. एंड आर्टिकुलेट विद द क्लाविकुलर नॉच ऑफ द मेनुब्रियम. मेनुब्रियम ये जो स्टर्नम का, ये सपोज ये स्टर्नम है, स्टर्नम का ऐसे जो होता है, ऐसे मेनुब्रियम जो होता है, मतलब ऐसे स्टर्नम जो है, ठीक है, ये इसके साथ अटैच होता है. ठीक है. मेनुब्रियम जो है ऊपर का तरफ जो है, मेनुब्रियम के साथ स्टर्नम का अटैच होता है टू फॉर्म द स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट. ये कौन सी जॉइंट बनाता है? स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट बनाता है. ठीक है. स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट बनाता है. द आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड टू द इंफीरियर एस्पेक्ट टू द आर्टिकुलेट विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज. मतलब जहाँ पर अटैच होता है वहाँ जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज जो होता है वहाँ भी अटैच होता है, मतलब रहता है अटैचमेंट. इसका जो मतलब देखिए, एट लैटरल एंड में क्या, लैटरल एंड में मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस फॉर इट एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट होता है, तो उसका गिव्स अटैचमेंट टू द जॉइंट कैप्सूल. लैटरल एंड में जॉइंट कैप्सूल होता है. एंड मीडियल एंड में क्या क्या होता है? फाइब्रस कैप्सूल होता है, स्टर्नोक्लाविकुलर ऑल अराउंड द फाइब्रस कैप्सूल भी होता है. एंड आर्टिकुलर डिश होता है, पोस्टीरियर सुपीरियरली होता है. इंटर क्लाविकुलर लिगामेंट होता है, क्लाविकल एंड क्लाविकल का बीच में. सपोज ये क्लाविकल है, ये एक ही साइड में, ये सपोज राइट साइड का है, और यहाँ एक भी क्लाविकल होगा, यहाँ का होगा कि नहीं, दूसरा क्लाविकल होगा. तो ये जो क्लाविकल एंड क्लाविकल का बीच में जो कनेक्शन होगा वो इंटर क्लाविकुलर लिगामेंट भी सुपीरियरली प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो ये होता है हमारा अटैचमेंट. जहाँ जॉइंट होगा वहाँ कैप्सूल होगा, लिगामेंट होगा, वो सब अटैचमेंट रहेगा. फिर देखते हैं लैटरल 1/3 में क्या क्या. अंटेरियर बॉर्डर गिव रीजन, जो डेल्टर्ड मसल पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं. डेल्टर्ड मसल भी प्रेजेंट होता है, मतलब अंटेरियर बॉर्डर उसका देखेंगे. तो पोस्टीरियर बॉर्डर में देखेंगे ट्रापीजियस मसल, हम दिखा लेते हैं पहले. ऑन द कोरोनॉइड ट्यूबरकुलर एंड ट्रापीजियस रीच गिव द अटैचमेंट्स टू द कोरोनॉइड एंड ट्रापीजियस पार्ट ऑफ द कोराकोक्लाविकुलर लिगामेंट. ये दोनों लिगामेंट के लिए जो कोनॉइड एंड ट्रापीजियस, जो कोनॉइड ट्यूबरकुलर एंड ट्रापीजियस जो होता है, तो वो क्या होता है, ये कोराकोक्लाविकुलर लिगामेंट के लिए अटैच होता है. देखिए ये लिगामेंट, ये दोनों ट्रापीजियस एंड कोराकोड पास जो कोराकोक्लाविकुलर लिगामेंट का जो अटैचमेंट इधर है. और क्या है हम देखे थे, ये डेल्टर्ड मसल के लिए ये
ये डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन है, एंड यहाँ ट्रापीजियस मसल का इंसर्शन है। ठीक है, अटैच होता एंड इस तरफ है, देखिए पेक्टोरल मेजर है मीडियल का तरफ, एंड ये है स्टर्नोक्लीडोमास्टर। तो क्या क्या मसल है, ओरिजिन जो है ये रेड कलर से होता है, एंड इंसर्शन जो होता है ये ब्लू कलर से होता है। तो ओरिजिन क्या क्या है, यहाँ मीडियल में डेल्टॉइड, एंड लैटरल में पेक्टोरलिस मेजर एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टर। एंड लिगामेंट का बात करेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे, मतलब इंफीरियर का सरफेस में द ट्रापीजॉइड कोराकॉइड पार्ट ऑफ द कोराको क्लाविकुलर लिगामेंट, ये दोनों है। यहाँ देखें कोस्टो क्लाविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट ये है, एंड स्टर्नोहार्ड मसल ये है। इतना है आपको, ये दो मसल का भी उल्टा करने से भी यहाँ पर भी रहता है, एंड ये तीनों लिगामेंट होता है, दो इंसर्शन होता है। हाँ, ये सब क्लेवियस का जो है इसका भी इंसर्शन ये है। तो इतना आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि मसल अटैचमेंट याद नहीं रहेगा तो आगे आगे जितना हम डेप्थ जाएंगे, कहीं जॉइंट का, मसल का, कैसे मूवमेंट का, हर जगह पे मसल का ऐसे बात आएगा। तो एक एक करके हम कंप्लीट करके जाएंगे, आपको भी याद रखना है। ठीक है, और क्या है, और थोड़ा बहुत इधर है ऑसिफिकेशन, जो फर्स्ट बोन बॉडी ऑसिफाइड एंड एक्सेप्ट इट मीडियल एंड को छोड़ के ये मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफाई फ्रॉम द 2 प्राइमरी सेंटर एंड 1 सेकेंडरी सेंटर से होता है। 2 प्राइमरी सेंटर appear in the shaft between the 5th and 6th week of the intrauterine लाइफ में होता है, फ्यूज हो जाता है इन 45 days। सेकेंडरी सेंटर ऑफ द मीडियल and appear during the 15 to 17 year and fuse with the shaft during the 20 to 21 to 22 year। तो occasionally they may be secondary center of the acromial end। ये इसको आपको थोड़ा याद रखना है। और एक क्लिनिकली एनाटॉमी जो ये भी जानना जरूरी होता है। देखिए कहाँ पर फ्रैक्चर, क्लाविकल इज कॉमनली फ्रैक्चर बाय द फॉलिंग आउटस्ट्रेच हैंड होके अगर गिरेंगे तो फ्रैक्चर होने का बहुत चांस होता है। कॉमन साइड कहाँ पर होता है, जंक्शन बिटवीन 2 कर्वेचर ऑफ द बोन का जो जहाँ पर दोनों कर्वेचर होता है। देखिए या ये कनकेविटी, ये कन्वेक्सिटी था, दोनों का कर्वेचर जिधर हुआ था वो मिडिल पोर्शन में यहाँ पर ही फ्रैक्चर हो जाता है। और फ्रैक्चर हो जाने से फिर क्या है, क्योंकि वाइल द वीकेस्ट पॉइंट व्हिच इज वीकेस्ट पॉइंट, ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। लैटरल फ्रैगमेंट डिस्प्ले डाउनवर्ड, जो लैटरल का तरफ ये जो फ्रैगमेंट, ये टुकड़ा जो हो गया ये नीचे का तरफ चला जाता है। ठीक है, क्लाविकल में भी कंजेनिटल एब्सेंट भी किसी किसी का हो सकता है। तो इसको क्लीडोरोक्लेनियल डिस्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लाविकल का बारे में। एंड नेक्स्ट में हम स्कापुला का बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा क्या समराइज, मतलब क्या क्या हम देखे, अब क्या क्या पढ़े हम। द स्कापुला क्लाविकल का ऑसिफिकेशन, एनाटॉमिकली मतलब क्लिनिकल जो एनाटॉमी है, कहाँ पर फ्रैक्चर होने का ज़्यादा चांस है। अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो ये लैटरल जो है ये डाउन का तरफ आ जाता है, किसी किसी का मतलब एब्सेंट होता है, कंजेनिटल एब्सेंट होता है, बाय बर्थ ये प्रेजेंट नहीं होता है। और कहाँ कौन सी मतलब कौन सी मसल हमारा ओरिजिन इंसर्शन हुआ है उसका भी जिक्र किए हैं हम। और क्या है क्लाविकल का मतलब अटैचमेंट, कौन सी कैप्सूल है, लिगामेंट अटैच है, और दोनों उसका एंड क्या है, दोनों एंड को क्या बोला जाता है, एंड शाफ्ट को क्या बोला जाता है, एंड पिकुलियरिटी ऑफ क्लाविकल क्या क्या, ये बोन का क्या हैसियत है, साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे ये भी हम बोल दिया।
उसको लैटरल, ये जो था साइड डिटर्मिनेशन, मतलब दोनों एंड कैसा है, कौन सी एंड, जैसे मीडियल एंड उसका क्वाड्रिलेटरल देख के आपको पता चलेगा लैटरल एंड फ्लैट होता है, एंड उसका जो मीडियल 2/3 होता है एक कन्वेक्स होता है, एंड लैटरल 1/3 होता है कनकेविटी एंटीरियरली होता है। ये सब देख के, एंड इंफीरियर सरफेस ये जो ग्रुप लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप होता है इसको भी देख के आपको साइड डिटर्मिनेशन कर पाएंगे आप। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड comment the video and press the bell icon so that you can get the notification. ठीक है, ओके, थैंक यू।